व्यूअर्स आपको बता दें डीडीसी इलेक्शंस जारी है। तो कुपवारा की बात करेंगे तो दो कॉन्स्टिट्यूंसीज में अभी पोलिंग लगातार जारी है, जिसमें रेड्डी चौकीबल कॉन्स्टिट्यूंसी और साथ साथ में जो विलगाम बेल्ट में अभी पोलिंग लगातार जारी है। तो अगर मैं आपको विजुअल्स में दिखाऊं तो ये यहाँ पर इस वक्त हम रावतपुरा पोलिंग स्टेशन में मौजूद है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो लाइनों में लोग लगे हुए हैं, एक साइड से मर्दों की लाइन और दूसरी साइड से जो है औरतें लाइन में बैठी हुई है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो हेल्थ का मामला है, कोविड-19 का भी कहीं ना कहीं यहाँ पर ख्याल रखा जा रहा है। वहाँ पर हेल्थ के 2-4 एम्प्लॉयज रखे गए जो कोविड-19 के लिए वहाँ पर रखे गए हैं। तो इस पर मेरे साथ इस वक्त बात करने के लिए मजीद मौजूद है कुपवारा टाइम्स के एडिटर इरफान लोन साहब। हम इस बारे में बातचीत करेंगे। तो इरफान साहब पहले आपका वेलकम है। अरे थैंक यू सर। क्या लग रहा है आपको इलेक्शन के बारे में? यहाँ पर कुपवारा में भी दो कॉन्स्टिट्यूंसीज में पोलिंग चल रही है, कहाँ तक जाएगी? देखिए, जिस तरह से इस वक्त पोलिंग हो रही है, इनिशियली हमने देखा 11 बजे तक सिर्फ 16% हुई है, हमने 10 बजे तक देखा था सिर्फ 4% हुई है, बढ़ रही है, लेकिन सिर्फ 2 घंटे रह गए। तो मुझे तो ये लगता है कि जैसे हमने फर्स्ट फेज में देखा कि करालपुरा जो इसके बगल में पड़ता है कॉन्स्टिट्यूंसी, वहाँ पे सिर्फ 41% हुई थी। आई थिंक इस वक्त भी जो है 45 तक जाएगी। तो इरफान ने एक बार फिर यहाँ पर अपडेट देते हुए ये कहा कि 11 बजे तक जो है 16% जो पोलिंग है वो अभी तक हो चुकी है। तो अभी 2 बजे तक यहाँ पर पोलिंग होने वाली है। तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि कितनी यहाँ पर पोलिंग की शरह रहती है। तो मजीद क्या लग रहा है? टफ कंपटीशन है यहाँ पर चौकीबल कॉन्स्टिट्यूंसी में। वहाँ पर विलगाम की अगर बात करें वहाँ पर थोड़े कम कैंडिडेट्स हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा टफ कंपटीशन। क्या लग रहा है आपको? देखिए, इंटरेस्टिंग ये जो कॉन्स्टिट्यूंसी ये बहुत इंटरेस्टिंग रही। इसकी 2 वजूहत हैं खास। एक तो ये कि यहाँ पे जो रेस्ट 3 जो कॉन्स्टिट्यूंसी थी डीडीसी कॉन्स्टिट्यूंसी, वो वुमेन रिजर्व थी और ये एक ऐसी सीट थी जो मेल रिजर्व थी। दूसरा इंपॉर्टेंट इसमें ये रहा कि हमने देखा कि हालांकि जो इस कॉन्स्टिट्यूंसी से नहीं थे वो भी यहाँ पे लड़ने के लिए आए। हमने मोहम्मद शफी मीर जो बीजेपी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है वो यहाँ पे लड़ने आए। एडवोकेट इरशाद जो है वो किसी और कॉन्स्टिट्यूंसी से यहाँ पे लड़ रहे हैं। और इसके अलावा पीएजीडी के कैंडिडेट है यहाँ पे, अपनी पार्टी के कैंडिडेट है और 16 कैंडिडेट्स यहाँ पे फ्रेम में है। पोलिंग जो है अगर सिर्फ यहाँ पे इतनी जाती है 40% तक तो बहुत ज्यादा टफ कंपटीशन रहेगा और ये भी अंदाजा लगाना मुश्किल होगा कि किधर की तरफ जाएगा। क्योंकि हमारे यहाँ पे एक जो इलाका है दर्दपुरा है, वहाँ पे 2 कैंडिडेट्स है वहाँ के, और वहाँ पहाड़ी आबादी बहुत ज्यादा है, पहाड़ी एक कैंडिडेट है, तो वो भी कहीं ना कहीं एक एज जाएगा। दूसरा ये है कि जिन इलाकों में हम हैं, जैसे ये रावतपुरा है, तो यहाँ पे जो 3 गांव नीचे है, हम पंजगाम की बात करें वहाँ से 2 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स है, बटपुरा की बात करें वहाँ पे पीएजीडी कैंडिडेट है। तो मुझे लग रहा है कि कहना मुश्किल होगा कि कौन सीट निकल पाएगा। और दूसरा ये कि कितने मार्जिन से, क्योंकि पोलिंग कितनी होगी, फिर कितने लोगों में बंटेगा, और सारे जो ऊपर से 16 कैंडिडेट्स हैं। मैं वही कह रहा हूँ, हमने यहाँ देखा जो इरफान बढ़ाना है वो गुजर कम्युनिटी से है, जो ऊपर हमारा हजमर्ग वाला एरिया, तो ये सारी चीजें इसमें काउंट होंगी कि कौन किस तरह से वोट डाल रहा है, पहाड़ी, गुज्जर, कश्मीरी, और फिर इतना ज्यादा बंटना और फिर पार्टीज में बंटना। इसमें आपने देखा होगा जैसे 2 दिन पहले जो है यहाँ पे शाहनवाज हुसैन आए थे, बीजेपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन है, यहाँ सज्जाद गनी लोन खुद आए थे, पीएजीडी के स्पोक्स पर्सन है, पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन है, और ये सीट भी उन्हीं को मिली हुई है, पीपल्स कॉन्फ्रेंस को। तो इसलिए मुझे जहां तक मुझे लग रहा है, क्योंकि बहुत नजदीक का कॉम्पिटिशन रहेगा, मालूम नहीं कि जो भी सीट निकाल पाएगा, बट बहुत कम मार्जिन से वो जीत जाएंगे। तो ये थे इरफान लोन, इनका यही कहना है कि बहुत ज्यादा टफ कंपटीशन होने वाला है यहाँ पर। जैसा इरफान ने कहा कि शाहनवाज हुसैन जो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है वो भी यहाँ पर कैंपेनिंग के लिए आए थे, पीएजीडी के जो स्पोक्स पर्सन है सज्जाद गनी लोन वो भी यहाँ पर कैंपेनिंग के लिए आए थे। तो बाकी मजीद अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए कश्मीर क्राउन के साथ। मैं इरफान अहमद चक डीडीसी इलेक्शन बोनियार कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़ रहा हूँ। मेरी गुजारिश है बोनियार के जितने भी कॉन्स्टिट्यूंसी में रह रहे गांव लोग, बहनें, भाई और नौजवानों से मेरी यही अपील है कि आप अपना कीमती वक्त 7 दिसंबर को निकाल के, टेबल मेरा निशान है, टेबल का बटन दबा के मुझे भारी अक्सरियत से कामयाब कीजिए और बोनियार के लिए एक नया इनकलाब होगा। मेरा जो चुनावी निशान है वो टेबल है। टेबल 7 दिसंबर को अपना जो कीमती से कीमती वक्त निकाल के मैं आपका शुक्रगुजार रहूँगा। आप मुझे भारी अक्सरियत से कामयाब कीजिए। Rakib Sir's Excellence Paripura Srinagar announces coaching for 8th, 9th, 10th all subjects, 11th, 12th Arts and Commerce. Also entrance coaching for LLB, AMU, DU, JMI, KU, CU and more. For admissions visit Rakib Sir's Excellence Paripura Srinagar. Call on 9622 888 333 9469 888 333.
At the conclusion of our current session and the onset of the new session, the DPS Baramulla fraternity expresses its heartfelt gratitude to the health and paramedic workers of District Baramulla for their hard work and support in fighting against the COVID-19 pandemic. Thank you for being our nation's guiding light in the face of this adversity. We sincerely feel indebted to our parents' community for its continuous support and cooperation. Without their hands together, the journey of the session appeared terrible. The chairman and the principal gratefully thanks all the members of the school staff and our beloved children for their commendable behavior, painstaking efforts and endeavours, undying zeal to maintain and promote the higher noble standards of DPS Society, New Delhi. Let's hope for a very enthusing and rewarding new session ahead.